अभिषेक ठाकुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये कौंच फली है। म्यूकना प्लूरियंस जो है इसका बॉटनिकल नाम है। और ये थोड़ा इसको डील करना जो है वो ये खतरों के खिलाड़ियों वाला जो है वो कार्य भरा रहता है। तो हमने ये जो है वो मेरे किसी एक रोगी ने खुद स्वयं संग्रहित करके जो है ये मुझे भेंट स्वरूप किसी औषध योग निर्माण के लिए उनको ये मालूम था कि हमारे वैद्य साहब जो हैं वो समय समय पर बहुत सारी औषधि योगों के निर्माण करते हैं। तो उन्होंने अपने घास के फाट जिसे हम बोलते हैं आजकल यहाँ पे, तो वहाँ से एकत्रित करके जो है वो ये मुझे दी है। अब मैं इसका जो है वो बीज निहरण का कार्य कर रहा हूँ। तो इसको आप दो तीन विधियों से जो है वो इसका बीज आप निकाल सकते हैं। एक तो देखिए मैं जो कर रहा हूँ, इसको फली को आप ले रहे हैं और इसको हम गर्म पानी में डाल के इसको जो है उबाल रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें और भी डाली है मैंने। तो इसको जैसे जैसे हम इसको उबालते रहेंगे तो इसका जो ये जो इसके फर हैं, फली के जो फर हैं जिनसे हमें जो है वो इचिंग्स लगती है, वो सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो सारे जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और आराम से जो है वो निकल जाता है। या फिर उसको जो है वो आप किसी ऐसे छन्नी रखकर जो है वो उस पर भून भी सकते हैं। हल्का हल्का भून के भी वो सारा फर जो है वो सारा मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है, उतना उसमें खारिश जो है वो नहीं हो पाती है। तो चलिए ये मुझे अच्छा तरीका लगा और मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ। अभी इसको मैं थोड़ी आधा पौना घंटा इसमें उबालने के बाद जो है वो इसको मैं इसका बीज निकाल दूंगा और उसको जो है वो फिर धूप में सुखाकर हम उसका चूर्ण या कोई और योग जो है वो हम बना लेंगे। तो ये जो औषध है ये बहुत ही अतिवृश्य है, अतिवृश्य है, शुक्र प्रवर्तक है, शुक्र वर्धक है। और मेल इनफर्टिलिटी में इस औषध द्रव्य का कोई मुकाबला नहीं है। लिविडो में जितने भी मेल डिसफंक्शनल सेक्सुअल डिसफंक्शन जितने भी रहते हैं उसके लिए ये औषध द्रव्य हमारे पहाड़ी में जैसे बोलते हैं कि पूज के है। हालांकि हम कहते हैं कि रामबाण है। तो ये बहुत ही औषध द्रव्य जो है ये है। इसका मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। कहीं कहीं जो है वो ये लोग, जैसे ये फली है, तो फली का जैसे आपने फ्रांसबीन की फली की जो दानों की सब्जी खाई है, इसकी सब्जी भी आप खा सकते हैं। इसको जैसे पानी में हम उबाल रहे हैं, तो जैसे इसको उबाल के ये उबल जाएगा, इसका जो ये फर हैं ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको आराम से आप निकाल के इसका जो अंदर वाला जो दाना है उसको आप सब्जी बना के जो है वो उसे खा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा इसको आप नजदीक, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कौंच फली है और इसमें ये जो वाइट वाइट से रोम है, इसके जो बाल हैं, यही बेसिकली जो है वो इचिंग का कारक है। और कपी कच्छू इस औषधि को बोलते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो बंदर थे वो जब उनको खाने के लिए जंगलों में कुछ नहीं होता था तो वो इस फली को, इसका जो बीज होता है वो अति मधुर होता है, तो उसको वो निकाल कर खाते थे। लेकिन जैसे वो इसको खाने के लिए इसको निकालते थे तो उनको उससे खारिश लगती थी और वो बिल्कुल खारिश जो था वो करता रहता था। तो कपि मतलब बंदर और कछु यानी कि खारिश, तो इस प्रकार इसका जो है नाम कपि कछु पड़ा है। तो हालांकि ये जो रोम है ये भी औषधि में प्रयोग होते हैं। ये भी अभ्यंतर कृमि में बहुत बेहतरीन इनका इलाज है। इंटेस्टाइनल्स जो अन्न बाह्य स्रोतस है उसमें बहुत अच्छा इसका अधिक रोल है। लेकिन इसको निकालना कैसे है, ये बहुत खतरों से भरा जो है वो ये कार्य है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे निकट भविष्य में पूरे शास्त्रोक्त तरीके से जो औषध द्रव्यों के योग बताए हैं, प्रयोग बताए हैं, उनको हम प्रयोग करेंगे। अब मेरा कुल मिला के संदेश मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो आयुर्वेद की ओर मुड़ें। और हमारे आयुर्वेद में भरपूर खजाना है। आपको प्राकृतिक तौर पर जो है वो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, स्टेरॉइड हैं, जो आप लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं आजकल किसी भी द्रव्य रोग के लिए, वो भी हमारे सारे के सारे जो हैं वो प्राकृतिक इनमें हैं। लेकिन वो सेफ हैं और जो है वो कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर जो है वो नहीं करते हैं। तो चलिए अभी हम जो है वो इसको निकालते हैं और निकालने के बाद ये देखिए मैं ये उबल रहा है और अब इसका जो ये बाल हैं वो बिल्कुल, अब इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी इसको और आधा पौना घंटा जो है हमने उबालना है। तो इस प्रकार जो है वो इसको निकाल के हम इसका बीज संग्रहित करेंगे और फिर उसका चूर्ण बनाएंगे। तो मजाकिया लहजे में आप किन किन को इस योग की जरूरत है वो कृपया कमेंट में जल्दी जल्दी लिखें ताकि आप जो है वो इसके सही हकदार बन पाए। बने रहें विशुद्ध आयुर्वेद के लिए वैद्य अभिषेक ठाकुर के साथ। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी।